हेलो बच्चों, आई एम पुलिस शर्मा, फिजिक्स मेंटर। और आज हम ऑसिलेशन यानी कि नया चैप्टर उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन और एसएचएम को ख़त्म कर देंगे। साथ बनाए रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 12वीं तक काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको हम करते हैं साइड में। साइड में काहे कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरा समझाएंगे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा पीरियोडिक मोशन। सुनिए, नाम में ही पता लग रहा है किसी भी पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला हमारे स्कूल्स के अंदर हमारा 11 बजे लेक्चर लगता है फिजिक्स का, तो वो हर हफ्ते सोम से लेकर शनिवार तक का वो 11 बजे फिक्स रहेगा। मतलब हर 10 बजे के बाद आपको पता है इसका पीरियड आएगा, फिजिक्स का 11 बजे पीरियड लगना स्टार्ट होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो मोशन टाइम इंटरवल के साथ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला इस तरह से वेव्स के टाइप में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, वो एग्जांपल क्या है, मान लो एक कीड़ी है, एक चींटी है। चींटी ऊपर चढ़ती है दीवार के, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो मोशन है जो टाइम इंटरवल के साथ क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। टाइम इंटरवल ध्यान रखना बिल्कुल सेम रहना चाहिए, टाइम इंटरवल चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। मतलब रिपीट इटसेल्फ इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ अपने आप को क्या कर रहा है, बारी बारी रिपीट कर रहा है। वो क्या है, हमारा पीरियोडिक मोशन। ध्यान रखना जी, पीरियोडिक और ऑसिलेशन मोशन में दोनों में डिफरेंस है, उसको हम चर्चा करते हैं। सेकंड जो हमारा मोशन है वो है ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। इस मोशन में क्या है, पोजीशन में अपनी टू एंड फ्रो वापस बोलो, टू एंड फ्रो। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये आपकी कोई मेन पोजीशन है, आई है ना, ये आगे टू एंड फ्रो पीछे। जैसे हमने ये बोला, ये इसको ले सकते हो, इसको मैंने जैसे हमारा वो होता है ना स्टील का स्केल होता है, उसको मैंने दबाया, वो नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। बीच में एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ये आगे गया टू एंड फ्रो, किस पोजीशन में आएगा, टू एंड फ्रो, या टू एंड फोर्थ भी बोलते हैं इसको, वो कंडीशन आगे और पीछे हिंदी में बोला जाए तो। ये कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन की बात करना स्टार्ट करता है। वापस बोलेंगे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आपका जो फर्स्ट वाले का है, इसमें आपने झूला देखा है, झूला जो स्विंग करता है ना, तो आगे पीछे इसके लिए बोल रहे हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, झूला आगे पीछे करता है। झूले के लिए हमने क्या बोला, ये टू गया फिर फोर गया, टू फ्रो, ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। इसके लिए अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कि अर्थ की बात कर सकते हो, अर्थ रिवॉल्व की बात कर सकते हो, कोई भी प्लैनेट के रिवॉल्व की बात कर सकते हो, या सन की जो भी रिवॉल्व की बात कर सकते हो, प्लैनेट कोई रिवॉल्व कर रहा है अराउंड में, उसकी बात कर सकते हो। वो क्या है, हमारा स्टार्टिंग वाला पीरियोडिक मोशन। और झूले वाला जो एग्जांपल है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे, जो टू एंड फ्रो। एक बात और कर सकते हो, सिंपल पेंडुलम की बात करना चाहेंगे तो ये लीजिए, आपने सिंपल पेंडुलम को ऐसे हिलाया, सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, इधर जाएगा पहले, फिर इधर आएगा। ध्यान रखना जी, बहुत छोटा स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं आप, ये नहीं है इसको घुमा के पूरा से घुमा दो, नहीं, वो ही बात नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो। अभी ये कंडीशन जो होती है वो कौन सी है, पोजीशन कौन सी होती है, मीन पोजीशन। ये कौन सी होती है, एक्सट्रीम। ये कौन सी होती है, एक्सट्रीम। इसके बारे में चर्चा एसएचएम में करेंगे, इसी में पार्ट में इंतजार कीजिए, पूरा खोल के रख देंगे उसको। सही चर्चा है, इसको मानते हो। स्टार्टिंग का हमने क्या बोला, पीरियोडिक मोशन की बात करी, जो अपने आप को रिपीट इटसेल्फ करता है। सही बात है, मतलब जैसे आपने बोला कि ये प्लेनेट है यहाँ पर, ये घूम के फिर अपनी कंडीशन पे यहाँ पर आ गया, फिर घूम के यहाँ पर आ गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइप का, मतलब हर कंडीशन घूम के उसी पोजीशन पर आ रही है, घूम के उसी पोजीशन पे आ रही है। वो क्या है, इसका पीरियोडिक मोशन की बात करता है। वाकिफ हो, ये मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। अब दोनों मोशन आपने देख लिए, आप बताओ क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो सकते हैं क्या? सोच के वापिस बोलो, ये घूम रहा है, क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा बोलेंगे ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। ध्यान रखना इस चीज को।
वाकिफ बनाए रखना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। वापस बोल रहा हूँ, आप टू एंड फ्रो की बात करो, ठीक है। अब मान लो ये, अब टेक्निकली सोचो दिमाग से, अगर ये इस तरह घूम रहा है तो ये कौन सा हो गया, पीरियोडिक हो गया। अब इतना सा मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, ये कौन सा है, ऑसिलेटरी। मतलब सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकते हैं, पर सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं हो सकते। चर्चा से बाकी हो, हार्मोनिक मोशन का नाम भी दिया है इसको हमने, जो पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। आ जाओ चर्चा बहुत प्यार से करते हैं ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो। बोला है एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेंस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या बोला था, इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात करना स्टार्ट करते हैं। इट कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। स्टार मार्क कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा। सही चर्चा है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल्स। हमने क्या बात की थी, द मोशन ऑफ एनी प्लेनेट, बोला था ना, प्लेनेट की बात कर सकते हो। सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या याद आया, केपलर याद आ गया जी, केपलर का पहला नियम। अरे साथ साथ चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा में दिक्कत नहीं आएगी। सही है, इज पीरियोडिक। अगला, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक। मतलब किसी भी पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन की बात करना प्रारंभ करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। आपके पास अगर स्टील का स्केल है, जिसको आप ऐसे यहाँ से दबा के इसको इस तरह करो तो वो आगे पीछे इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता है। मतलब पहले वो नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, पर बीच में भी आता है। बीच वाली कंडीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। समझ लो, चला जा। इफ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीट इटसेल्फ, जो भी है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। हमने क्या बोला कि ये जो कंडीशन है, इस तरह से यहाँ से t बराबर 0 की बात करते हैं, पहले इधर गया फिर इधर आया, ठीक है। अब झूला लो, झूला को सोचो, इमेजिन करो बैठे हुए हो, पहले आगे गया फिर पीछे आया, आगे गया पीछे आया, पर यहाँ तो आएगा ना भाई। तो ये कंडीशन क्या है, इट्स इसकी मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिए। सेट टू ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। दोनों चर्चा में देखेंगे। सही चर्चा है, वाकिफ हो, परेशान थोड़ी हो। चलो आज एग्जाम्पल, द स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। पेंडुलम की बात करी थी आपने, देखी पुरानी घड़ियों में ऐसे वॉल इस तरह हिलती रहती थी, इस तरह, ऐसे थोड़ी घड़ी घूम के इस तरह कड़क करके, ऐसे नहीं, ऐसे आराम से, बहुत प्यार से, है ना। वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। द ऑसिलेशंस ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। मान लो, बता देते हैं जी, बहुत आसान चीज़ है। तो ये लो, ये मास सस्पेंडेड है, इसको हमने खींचा, हल्का सा खींचा, हल्का सा, हल्का सा, स्प्रिंग क्या कर रहा है, कच कच कच, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ए टू एंड फ्रो। सही है, मानते हो, मानना पड़ता है। पीरियोडिक हार्मोनिक फंक्शन, पीरियोडिक और हार्मोनिक फंक्शन की बात करना स्टार्ट करेंगे, क्या होता है सुनिए जी। आप अब इसको थोड़े से एंगल्स में डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, साइन और कोसाइन की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो हम देखेंगे ये वाला मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्यों, क्योंकि 0 से t/2, फिर t/2 ऐड किया, t, फिर t/2 ऐड किया, 3t/2, फिर t। ये देखो अपने टाइम पीरियड के साथ अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सही है, सही है, अरे 2t सॉरी कर रहा है। ये क्या है, टाइम, ये टाइम है छोटे वाला, और ये टाइम पीरियड है। सही है, ओमेगा को 2π/t वाला। सही है, ये देखिए कर रहा है। और ये ग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें कुछ आपको अजीब दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आ जाओ, मैं आपको इस इक्वेशन से आपको बताता हूँ। क्या बोला है, एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ इट्स आर बीन कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। क्या दिया, ft = sin ωt। आओ मेरे संग, साइन 2π/T और ये स्मॉल t। दिस इज टाइम, कितना टाइम हम गवा रहे हैं या आगे मैनेज कर रहे हैं। दिस इज द टाइम पीरियड, ओमेगा = 2π/T वाला। सही चर्चा है, सही है, चलो ठीक है, वो देना। आ जाओ, अब देख, जो साइन है, मैंने जब साइन की वैल्यू रखी 0, सुनना एक बार, चर्चा में बिल्कुल ट्विस्ट नहीं लाना। साइन 0 करेंगे तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 पे पहली वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। फिर आपने वैल्यू रखी t/2,
साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2, काटा साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 90 प्लस cos 90 की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं, 90 1 आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड आया। ठीक है, ऐसे आप करोगे, फिर नेगेटिव की बात करेगा, फिर टी करोगे, फिर पॉजिटिव की बात करेगा। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यूज़ को हमने सिर्फ पुट किया 0 t/2 t 3t/2 2t, इस तरह से पुट किया। किसके अंदर, टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर। ठीक है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम पीरियड। सही है चर्चा, चलो ठीक बात है। अब देख, स्टार्टिंग में cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब अपनी पोजीशन मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा, मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा। अरे खुद देखना, जीटी की वैल्यू पहले ही बढ़ के आई है, कितनी आई है 1 आई है, तो 1 से चलना स्टार्ट किया इसने। यहां से कर लो, काय दिक्कत कर लो, मतलब कुछ पार्ट ऊपर चढ़ के आया है। इसमें साइन 0 रखते हैं तो 0 आता है, मतलब अपनी मेन पोजीशन से करना स्टार्ट किया। तो हम अगर वैल्यूज की बात करें तो पीरियोडिक मोशन की वैल्यू की बात करें, वो किसके बीच में रहेगी, +1 और -1 के बीच की चर्चा करती है। वापिस बोलो, +1 और -1 के बीच की चर्चा करती है इस मोशन के अंदर। और इसको अगर हम शो करना चाहते हैं तो साइन और कोसाइन के अंदर, साइन और कोसाइन के अंदर शो करते हैं इसको। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। वापिस बोल रहा हूं कि आप किसी भी पीरियोडिक की बात कर रहे हो, हार्मोनिक फंक्शन की बात कर रहे हो, उसके लिए हमने क्या बोला, इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन ली, क्या, साइन ओमेगा टी, साइन 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा को चेंज किया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्या लिखे, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं वेलोसिटी, सॉरी। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी, वो वैल्यू पुट करी। साइन 0 की जब वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जब साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो मतलब जो ग्राफ है वो कुछ अपनी पोजीशन से स्टार्ट करेगा 1 से। वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं, मुश्किल तो है ही फिर। चलो ठीक बात है। अब क्या बोला था, देखिए, दीज फंक्शंस वेरी बिटवीन, क्या आएगा, मैक्सिमम कितना था +1, हमने क्या बोला था, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट इज 1 +1 और -1 के बीच में करती है। एंड मिनिमम कितनी आएगी -1, पासिंग थ्रू 0 इन बिटवीन। तो अब देख लीजिए, जब 0 से स्टार्ट किया था यहाँ से इस तरह से, फिर आया मैक्सिमम, फिर आया 0, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह से ग्राफ चलना स्टार्ट हुआ। कोस में तो स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम आ गया था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग। द पीरियोडिक फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन कर्व आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। वाकिफ हो, बोल दिया था, साइन और कोसाइन से डिफाइन करते हैं, उसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी आपकी बात बननी स्टार्ट हो गई। क्योंकि आगे हम जो करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उससे हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वही सेम चर्चा जो बताई थी। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस, अरे भाई, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर necessary periodic, all oscillative functions are necessary periodic, but all periodic functions are not harmonic। काटे का मतलब ये गलत नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ये वाले जो फंक्शन है, क्या बोला था, और ऑसिलेटरी मोशंस आर क्या हैं, periodic हैं, पर सभी periodic फंक्शन क्या हैं, ऑसिलेटरी नहीं होते। सही चर्चा है, यही बात बोली। वाकिफ हो, इनको स्टार मार्क कर लिए, अलग डिब्बे में है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, काम बनना स्टार्ट होता है, सीधा न्यूमेरिकल नीड में पूछा जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है जी। चलो कोई बात, आ जाइए जी। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, एक ही लाइन बताएंगे, एक ही काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर साइड में करेंगे, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। क्या बोला है, एक पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बोलते हैं इसको, SHM, इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। आ जाओ जी, अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स, बस आ जाओ मेरे साथ। अब मैं जानूं और आप जाने, सुनिए जी, जब टाइम 0 था, दिस इज योर मीन पोजिशन। टू एंड फ्रो का मैंने बोला आपको, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू इधर पॉजिटिव लेता हूं, अरे यार ये क्या ही हो रहा है यार, जब बड़ा प्यार से लिखते हैं तब ऐसा हो जाता है।
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? दिमाग में आएगा पॉजिटिव पर नेगेटिव आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? सुनो जी। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव ले रहा हूँ तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों? चर्चा नेगेटिव, सही। दिस इज योर एक्सट्रीम कंडीशन, पोजिशन, सॉरी, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम। अब एक बात बता, अब स्प्रिंग को सोच, दिमाग में स्प्रिंग ला। ये स्प्रिंग है, इसको हमने खींचना स्टार्ट किया इस तरह से, ठीक है, खींच रहा है, छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा। अब मैं यही बात कर रहा हूँ झूले के साथ। ये झूला है, झूले को मैंने थोड़ा धक्का दिया, इधर गया, फिर कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। मानता है? मतलब वो अपने मेन पोजीशन पे तो आएगा। अब एक बात बता, जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहा हूँ, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लाएगा? इसको इधर लेके जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव में होगी। वापस बोलो, अगर x को आप इधर खींच रहे हो तो फोर्स कहाँ लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की ओर खींचेगा, पर x की डायरेक्शन एक्चुअली है कहाँ? यहाँ की ओर, और फोर्स कहाँ है? यहाँ की ओर, इसलिए f क्या लिया है? नेगेटिव। अब आपने x की डायरेक्शन क्या ली? इस साइड नेगेटिव ली, इधर खींच रहे हो बैक साइड, ग्राफ से देख लो, ये नेगेटिव मान लो, इसको इधर लिया, नेगेटिव आ रही है, तो फोर्स कहाँ लगाएगा? अंदर की ओर, वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर देखा जाए f की वैल्यू आती है kx की पावर n फोर्स के लिए। n इज द ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे? f बराबर में kx 0, सॉरी 1 3 5, 1 3 5 7 100 होने से, पर हम जो कंसीडर करेंगे वो यही करेंगे। अब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? अभी मैंने लगाया नहीं कुछ भी, बताऊंगा अभी। वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? आओ मेरे संग। अगर f बराबर में लेता हूं माइनस kx, तो वाकिफ हो क्या? अरे बेटा किसी कंडीशन में आ जा, यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ पॉजिटिव थी x की वैल्यू, तो यहाँ f क्या था? नेगेटिव, f बराबर माइनस kx। यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो f क्या आया था? सॉरी नेगेटिव थी, यहाँ पे f क्या आया था? पॉजिटिव आया था, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस में। तो आप क्या बोलोगे? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्प्लेसमेंट की। अरे बोलना पड़ेगा रे यार, काहे दिक्कत कर रहा है? आसान चीज है, हो गया, हो गया, होना भी चाहिए। अच्छा, अब इस ग्राफ को थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, जब आपका मोशन हो रहा है इस साइड एक्सट्रीम कंडीशन में, यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अरे गजब बात कर रहे हो यार, अगर 0 ना तो आगे और नहीं चलेगा क्या? कैसी बात कर रहे हो? तो वेलोसिटी यहाँ आपने क्या कर दी? 0 कर दी। पर आपका जो ए की बात करोगे वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, ये बताओ पहले तो, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है। अच्छा, हाँ मेरे साथ, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, फेंका, यहाँ तक पहुँच के बॉल की वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, खड़क करके नीचे। मोशन अंडर ग्रेविटी, कहाँ लिखे? जगह ही नहीं। अरे है जगह, बहुत बड़ा बोर्ड है हमारे पास। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बॉल फेंकी यहां पर ऊपर, वेलोसिटी 0, कहाँ आएगी? नीचे। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो हमने क्या बोला? इन दिस एक्सट्रीम कंडीशन वेलोसिटी क्या है? 0 है, और एक्सेलेरेशन क्या है? ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अब एक बात बता, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है तो बॉडी को कहाँ जाना है? इधर या इधर? इधर जाएगा। इधर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? सबसे मैक्सिमम कंडीशन जाते जाते हम क्या बोलेंगे? इधर पहुंच जाएगा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन जो होगा वो मैक्सिमम की ओर भागेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने जब वेलोसिटी को 0, टाइम बराबर 0, वेलोसिटी 0 ले लिया, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा मेन पोजीशन पे। वाकिफ रहना चाहिए, इसको हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा, पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है? आप तो ये रखना बस, सही है। अब सेम कंडीशन वो यहाँ पे भी रहेगी जो यहाँ पर है।
आपको वैल्यूज का पता रहना चाहिए प्लस माइनस किस तरह से आता है। सही चर्चा है, वाकिफ हो। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा फंडा था। टू एंड फ्रो लिख दो। लिखा हुआ है? नहीं, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा भाई। अरे गजब बात करते हो। बस सही चर्चा, वाकिफ हो। अरे ये बहुत बहुत एसेंशियल कंडीशन है, तुम्हें समझ आएगी तो काम बनेगा, मिले ना मिले पर यहाँ देख लो जी। सही चर्चा है। चलो अब मैं इसका थोड़ा प्रूफ बता देता हूँ जी आपको, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी। f बराबर में क्या लिखा आपने, माइनस के एक्स। ठीक है, अब याद करो न्यूटन सर को, बोला था ना न्यूटन सर हर जगह पहुंच जाते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एन बड़ा है ना, f बराबर में क्या आएगा, एम ए आएगा। सही चर्चा। अगर मैं बोलूं f बराबर में m डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, वाकिफ। अरे बेटा सेकंड फॉर्म, सेकंड डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, काहे दिक्कत कर रहे हो। तो यहाँ पुट करो m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस के एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन एम एक्स। इतना सो किया। अच्छा, अगर मैं बोलूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब मैंने ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है, रूट में के अपॉन एम। सॉरी, अगर ओमेगा लिख रहे हो तो ऐसे नहीं, हाँ वैल्यू क्या आएगी, रूट में के अपॉन एम। और क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये आपकी क्या है, SHM की इक्वेशन है। अभी आपको फेज एंगल वेंगल कुछ नहीं बताया, अभी आपको सिर्फ चर्चा बताई है। सेकेंड इसी पार्ट में एक इक्वेशन और लेंगे, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कुछ फेज एंगल जब t बराबर 0 था तब उसके पास इनिशियल फेज था, उससे बनने वाली इक्वेशन जो आएगी वो यही आएगी। दोनों बता देंगे, पर जो सेकेंड लेक्चर रहेगा उसमें हम फेजर डायग्राम की बात करना प्रारंभ करेंगे। इंतजार कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा। सही चर्चा है, हटाएं इसको, एक बार वापस समझा दें। चलो आ जाओ, चलो वो बात समझ आ गई कि मेन पोजीशन की बात करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर t बराबर 0, p बराबर 0, a बराबर 0। यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में v बराबर 0, a बराबर मैक्सिमम, क्योंकि अगर नहीं होगा मैक्सिमम, एक बार टेक्निकली सोचो, अगर मैक्सिमम नहीं होगा तो बॉडी जा ही नहीं पाएगी कहीं। भाई बॉडी कहाँ जाएगी, इधर खड़ी रहेगी। झूला किया वो ऐसे ही खड़ा है, तो भाई उसको पीछे भी तो आना है, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो लग रहा है। और f बराबर एम ए को पूरा रिलेट भी तो कर रहे हैं हम, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, f बराबर एम ए पूरा रिलेट नहीं कर रहे, तो ये क्या आएगा, पीछे की ओर आएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो की मोशन की बात करता है, मानते हो। चलो आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वही सेम चर्चा आएगी, सेम फॉर्म याद रखना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर में 0। इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ए इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बता देंगे, इंतजार कीजिए। आगे इसमें ही है, कहाँ तक पढ़ लिया था, अंडर द एक्शन ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स, जो बताया था। x की वैल्यू नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है, f की वैल्यू पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, सेम बात बोल दिया। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो f क्या आएगा, नेगेटिव है, वो दूसरी बात बोलती है। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट। बोला था ना, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजिशन। क्या बोला था कि वो पीछे आएगा, कहाँ आएगा, पीछे आएगा। इस साइड होगा तो कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो मीन पोजिशन कहाँ था, बीच में था, और उधर इधर दोनों मोशन बताए, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। सही चलता है, बस ठीक है, इससे ज़्यादा क्या, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और f बराबर में क्या आएगा, माइनस के एक्स आएगा। इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हो, f बराबर में के एक्स की पावर n, n इज़ द ऑड नंबर। बता देते हैं ना, काहे दिक्कत कर रहे हो, कहीं पूछ लेंगे तो बेइज्जती तो नहीं कराओगे हमारी, हैं? सही बात, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। और भाई ये क्या लिखा बोला है, ए पार्टिकल is said to possess, रुको जी कल बता रहे, simple harmonic motion if it moves to and fro about its mean position under the acceleration which is directly proportional to its displacement from its mean position and it always directed toward the position। mean position लिख दो यहाँ पे, साफ समझ आएगा। वैसे तो बोल दिया, फिर भी बता रहा हूँ मैं। पहले आगे था
फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, मतलब मेन पोजीशन पे तो आना ही है, वहाँ पे तो जाना ही है। सही है, चलो ठीक पता, पूरा पार्ट समझ आ गया। क्या मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन है। एग्जांपल्स देखते हैं। ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, सही चर्चा है। वाइब्रेशंस ऑफ ए टर्निंग फोर्क की बात करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारे चिमटा है ना, चिमटा कड़क किया, कर किया, कर, इस तरह से, वो है टू एंड फ्रो मोशन। सही है चर्चा, वाकिफ। टर्निंग फोर्क आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सिंपल एसएचएम के एग्जाम्पल थे। वो डायग्राम अगर याद हो गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी वैसे भी। अब जो जो चर्चाएं हमने पढ़ी हैं ना, वही बात कर रहे हैं, जो पढ़ी हैं वही बात करेंगे। क्या बोल रहा है? द मोशन, चेंज करेंगे भाई, ऑफ द पार्टिकल इज पीरियोडिक। बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। ऊपर करो थोड़ा सा, बोल रहा है it is the oscillatory motion of simplest kind in which the particle oscillate back and forth, आगे और पीछे, बारी बारी एक ही बात बोलेंगे, चर्चा से वाकिफ होना। About its mean position with constant amplitude and fixed frequency, कहने का मतलब क्या है? This is your mean position। देखो ये डायग्राम अगर याद रखोगे ना तो आपको फेजर डायग्राम आगे वाला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, इससे आगे वाला, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो भी पार्ट है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये आगे गया, फिर ये पीछे आया, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन थी। अगर x पॉजिटिव है तो f क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। x नेगेटिव है तो f क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, दोनों चीज़ों में। ठीक है, और t बराबर 0 पर यहाँ पर इनिशियल फेज की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाई नॉट। आगे आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में चर्चा में रहना जी। सही चर्चा, आगे देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, आगे फिर पीछे। सही, एक ही बात पर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑलवेज अपोज द इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला था? x अगर नेगेटिव है तो f क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f अगर पॉजिटिव होगा तो x क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेम बात बोल दी, x पॉजिटिव होगा तो f नेगेटिव होगा, सेम बात। तो हमने साहब क्या बोला? ऑपोजिट, ऑलवेज। A simple harmonic motion can always expressed in terms of single harmonic function sin और cosine, sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। चर्चाओं में ध्यान रखना जी, साइन की वैल्यू हम जब 0 पुट करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन से उठ के चलना स्टार्ट करता है, और जब हम ग्राफ में चेक करें तो ध्यान रखना ग्राफिकल मेथड से, और जब हम कोस की बात करते हैं वो तो कुछ पार्ट आगे से चलता है, ऐसा बोलते हैं, कुछ फेज बना के चलता है। फेजर डायग्राम बता देंगे, पर अभी समझ लो कि जब साइन की वैल्यू करते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, और जब कोस की बात करते हैं तो कुछ अपना एंगल बना के, कुछ फेज बना के चलता है। सही चल से वो उस फॉर्म में बात कर रहा है। दोनों की फॉर्म बता सकते हैं फंक्शंस के लिए। जब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तब इसकी वेलोसिटी भी आ सकती है, आती है, मतलब आ सकती है। हमने जो आपको प्रूव करवाया है d² x प्लस ω² x बराबर में क्या है? 0। इसको हम पहले तो इससे प्रूव करेंगे, प्रूव कर चुके हैं। अब एक इक्वेशन और है, a cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी प्लस 5 वाली इक्वेशन है, उससे प्रूव करके, cos से लेंगे, उससे प्रूव करके दिखाएंगे, जिससे यही वैल्यू आएगी सेम। ठीक है, उसमें एंगल भी ले रहे हैं, कुछ फेज एंगल, जो इनिशियल पे मेन पोजीशन पे t बराबर 0 की बात करेगा, आएगा, इंतजार कीजिए। इन एसएचएम द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। thus f बराबर में क्या आएगा? -kx। द नेगेटिव साइन शोज दैट f एंड x आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब f आगे इधर है तो x इधर आएगा, x इधर है तो f इधर आएगा, दोनों का एक ही बात बारी बारी आएगा। हियर k इज द स्प्रिंग फैक्टर ऑफ फोर्स, कांस्टेंट की बात करें। कहने का मतलब क्या है? k क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। चलो ठीक है, k अपॉन m को हमने क्या माना था? ω²। ठीक है, माइनस को कंसिडर नहीं किया था। लीजिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन सर के द्वितीय नियम से हमने क्या लिया? इस वैल्यूज को पुट किया, और वैल्यूज को पुट करने के बावजूद हमें जो मिला वो ये मिला, और इसने लिखा है गलत, तो गलत लिखा है तो बीच में आएगा पॉजिटिव। अरे वो बराबर की जगह पॉजिटिव आएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव बन के ही आएगा राजा, तो 0 हो गया। क्या दिक्कत कर रहा? चलो कोई नहीं, नॉट ए बिग मिस्टेक। और आपको बता दिए काहे दिक्कत कर रहे हो।
दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. टी क्या है हमारा और एक्स क्या है हमारा फंक्शन की बात जो कर रहा है जी. d²x/dt² की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की बात करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है चलो, ये जो बता रहा था आपको मैं इस चर्चा को, आ जाओ मेरे साथ, छोटा कर दे थोड़ा, आ जाओ. फंक्शन लेते हैं x बराबर में क्या है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव. अब टेक्निकली सोच, x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी, दो बार करेंगे तो एक्सेलेरेशन की बात करेगा. आ जाओ मेरे साथ. मैंने बोला dx/dt करो पहले, t के रिस्पेक्ट में x के साथ, a साइन माइनस का ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो पूरे का कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव का. अब इसका तो रह गया ओमेगा टी प्लस फाइव का, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा ओमेगा, तो ये आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा. थोड़ा छोटा कर दें भाई इसको था, है ना, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सही चर्चा है. पर हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो एक और बार कर दो, d²x/dt² क्या आएगा, माइनस ए साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. अभी मैंने ओमेगा का ही नहीं लिखा, इसका रीज़न है. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होगा, ओमेगा फाइव का 0 हो जाएगा, तो ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा पहले बढ़ा था कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. सही चर्चा है. अब मेरे को एक बात बता, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने क्या माना था, फंक्शन माना था, तो क्या आएगा d²x/dt² बराबर में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. बड़ी दुविधा है. अरे काहे दुविधा, आसान चीज़ है. देख वापस बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं. देख इसमें क्या है, सुन, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें देखी नहीं और कभी पढ़ी नहीं, तो इसलिए दिक्कत करता है. कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत. एक्स फंक्शन है, ए इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब ये क्या होता है, आ जाओ थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा. मान लो ये इतना डिस्प्लेस्ड हुआ पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का हुआ, ये पॉजिटिव का, तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है. सही चर्चा है. चल ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, दिक्कत करोगे नहीं तो अगले वाले पार्ट में बताएंगे ना, क्या दिक्कत करो. ठीक है, ए जानते हो, कॉस जानते हो, ओमेगा जानते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, और फाई नोट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से. दिस इज द इनिशियल फेज. वैसे इस चर्चा में इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पार्ट है, ये बस आपको बताया था. इस इक्वेशन से भी ये प्रूव हो सकती है, क्योंकि कई बार पूछ लिया था क्वेश्चन में इस इक्वेशन को देके कि व्हाट इज द SHM इक्वेशन, तो उसमें आप गच्चा खा जाते हो. ठीक है, और ये क्या है, t बराबर 0 का समय है. चलो ठीक है, डिफरेंशिएट क्या है, dx/dt, a ओमेगा कॉस का क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो भी कौन सा, माइनस वाला. देख पहले किया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ओमेगा टी के साथ टी पड़ा है तो इसका क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा जो मैंने बाहर निकाली. सेम करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. चर्चा में वाकिफ होना पड़ेगा. और जो हमारा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्चुअली फंक्शन क्या था, एक्स का था, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब जो दिया है वो पढ़ लेते हैं और काम करना स्टार्ट. टाइम पीरियड बता देगा यहीं पे, आ जाओ. ओमेगा बराबर में क्या होता है, 2π/t. हेडिंग डालो भाई पहले तो. टाइम पीरियड, ठीक है, और t बराबर में क्या आ जाएगा, 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू एक्चुअली थी क्या, रूट में k/m. वैल्यू पुट करो. वैल्यू पुट करने के बावजूद हमें मिलेगा t बराबर में 2π रूट में k/m. तो पलटी मार के m कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2π रूट में m/k. इतनी ज़्यादा एसेंशियल इक्वेशन है टाइम पीरियड फॉर SHM, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए जी. हो सकता है आपको मिले इसमें t प्लस या ओमेगा टी प्लस
फाई या 2 पाई बाई ओमेगा, इसको आगे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आपको यही याद रखना है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एम अपॉन के, या टी इक्वल टू 2 पाई रूट में अपॉन में सॉरी के अपॉन एम, जो पलटी मार के कहाँ जा गया, ऊपर आ गया। एक ही बात है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, बस वाकिफ रहिएगा, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा नीचे करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। एक्स शुड बी द फंक्शन हुज सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ मल्टीप्लाई विद ए नेगेटिव कांस्टेंट, वो बता दिया ना नेगेटिव। पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में भी फॉर्म, ये फॉर्म दी है हमें, इसको पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज, बारी बारी बोल रहा हूँ, काटा पीटा करा और लास्ट में वैल्यू आई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर में 0। मेरे को लगा ये वाई लिख दिया, विच इज द सेम इक्वेशन फर्स्ट, हैंस सॉल्यूशन दैट इक्वेशन क्या आएगा, एक्स बराबर में ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इससे इक्वेशन से भी बना सकते हैं। इट गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्यों बता रहा है, क्योंकि ए इज द एम्पलीट्यूड जो कि हमें बताता है मैक्सिमम डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है मोशन कितना। अब देख एक बात बता, एक मैंने ये बोला, एक ये ऑसिलेशन है और एक ये वाला ऑसिलेशन है, तो तुम बोलोगे कि सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर गया है ना भाई, वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अच्छा ये बात थी, फिर समझ आ गई, हाँ सही है। एट एनी इंस्टेंट हियर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, बस इतनी सी बात है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आप 9th-10th में पढ़ के आ चुके हो, ए फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड ये वो। फाई, फाई क्या है, फेज है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज द फेज ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज एस टी बराबर 0। क्या बोला था कि मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ फाई नॉट की वैल्यू टी बराबर 0 की बात करते हैं, हाँ या ना। स्टार्टिंग के डायग्राम में ही बता दिया था, इसलिए चर्चा है। एक एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ को खींचो, एक एक चीज़ को चुनो, लिखो, पार्ट बनाओ, डिब्बे बनाओ, अलग अलग कलर पेन यूज़ करो, सिलेक्शन कौन रोकेगा देखते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। चलो ठीक है, दुआएं साथ हैं सबकी, आ जाओ। लास्ट है टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, टी इक्वस टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करी आएगा 2 पाई एम अपॉन के, एम क्या है इनर्शिया फैक्टर और के क्या है स्प्रिंग फैक्टर की बात करता है। ये थोड़ा सा याद रखना जी, इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर की काम आने वाली चीज़ है जी, थोड़ा सा ध्यान रखना जी। ये आपको बता ही दिया मैंने, माइनस को कंसिडर नहीं किया था, तो आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं है। ये पूरा पार्ट आपको कवर होना चाहिए, हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर चाहते हो तो एक बार समराइज करवा देता हूँ। सबसे पहला पीरियोडिक मोशन क्या था, रिपीट करता है आराम से, बहुत प्यार से खुद को। अरे मोशन की बात चल रही है भाई, अरे सर ऐसे तुम गुस्सा कर रहे हो, नहीं नहीं गुस्सा नहीं, प्यार से, बिल्कुल प्यार से। फील सेकंड ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो, फोर्थ भी बोलते हैं इसको ना, आगे और पीछे बोल सकते हैं। थर्ड एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें एक पार्ट रहेगा, थोड़ा आगे डिब्बा बना के लिखो, वैल्यू लिखता हूँ सीधा, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा, अरे यार अरे हाँ फिर ऐसे ही बराबर में 0, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या आएगा बेटा जी, रूट में के अपॉन एम। फंक्शन ए बराबर एक्स बराबर में ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, what is the phi naught, initial phase at t बराबर 0, a is the amplitude, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अरे गजब बात कर रहे हो, स्टार्टिंग का पार्ट बता दिया। cos ओमेगा टी, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टाइम है। अरे काहे दिक्कत कर रहा है यार, स्पेलिंग देख लेना, फ्रीक्वेंसी है पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा हो गया, एक बात और रहेगी, टी इक्वल्स टू क्या आएगा 2 पाई रूट में एम अपॉन के, एम इज द
इनर्शिया फैक्टर, के इज द स्प्रिंग फैक्टर। अरे स्पेलिंग नहीं लिख रहे क्या तुम पूरी सही से? लीजिए जी आपके सामने, ये आई यानी इनर्शिया है, ठीक है। स्प्रिंग फैक्टर, थोड़ी सी स्पेलिंग अजीब सी होगी ना यार। हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। वो स्प्रिंग फैक्टर है, सही है, हो गया। कोई परेशानी दुविधा दिक्कत? एक पार्ट छोटा सा मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा था ऊपर, वही है, इंपॉर्टेंट है ना इसलिए बोल रहे हैं। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में क्या, आ जाओ, डिब्बे में ऑसिलेशन मोशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर periodic, but all periodic motions are not oscillatory। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले। भर दिया बोर्ड, याद है, चीज़ें भूलना नहीं, सब चीज़ें बता चुके हैं, इक्वेशन बता चुके हैं, गलती के चांस कोई भी नहीं होने चाहिए। उतारना चाह रहे हो तो उतार लो, हटा दिया पूरा, छोटा मोटा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और ये काम बनना स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। नोट्स बनाते रहो, काम बनता स्टार्ट रहेगा। अलग अलग तरीके से लिखते जाओ, जो आपको समझ आता है। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।